मानव इतिहास में कई लोगों ने पर्वतों को जीता, समुद्रों की गहराई तक पहुंचे और आसमान की बुलंदियों को छू लिया। लेकिन पूरी दुनिया को पैदल चलकर पार करने की कोशिश सिर्फ एक आदमी ने की, और वो आदमी का नाम है कार्ल बुशबी, जो पिछले 27 सालों से लगातार चल रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या थी? क्यों उसको अचानक ये ख्याल आया कि उसे पूरी दुनिया पैदल पार करनी है? और ऐसे बहुत से सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ल बुशबी का जन्म 30 मार्च 1969 में इंग्लैंड के हल शहर में हुआ था। वह एक साधारण लोकल स्कूल में पढ़ता था और 16 साल की उम्र में ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर लिया था, जहां वह एक पैराट्रूपर था। अपने मिलिट्री सर्विस के दौरान उसने बहुत सी कठिनाई सही थी और अपने बहुत से दोस्त खोए थे, और तब से उसको ये बात समझ आ गई कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और ज़िंदगी हमको पूरी तरह खुल के जीनी चाहिए। और उसके बाद वो मिलिट्री से रिटायरमेंट ले लेता है। 11 से 12 साल आर्मी से सर्विस कंप्लीट करने के बाद कार्ल ने फैसला किया कि वो पूरी दुनिया का सफ़र करेगा। लेकिन उसमें कुछ ऐसी कंडीशन थी जो इस सफ़र को लगभग नामुमकिन बना देती है। कार्ल ने इस जर्नी का नाम गोलियत एक्सपेडिशन रखा था। इसका स्टार्टिंग पॉइंट था चिले का पुंटा एरेनीस और अंत था इंग्लैंड का हल शहर तक। आप में से कुछ लोग को लग रहा होगा कि यह उतना कठिन जर्नी नहीं है, लेकिन इस जर्नी के 2 इम्पोर्टेंट कंडीशन हैं जो इसे लगभग नामुमकिन बना देते हैं। पहला कि उसको यह जर्नी बस पैदल ही पार करनी थी। वह किसी भी रूप का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं कर सकता था, और उसके साथ बस एक कार्ट था जिसमें वह अपना इम्पोर्टेंट सामान रखता था। दूसरा कंडीशन यह था कि वह जब तक सफ़र ख़त्म नहीं करता वह अपना घर वापस नहीं जा सकता, और यह कंडीशन इस सफ़र को लगभग इम्पॉसिबल बना देते हैं। कार्ल अपने सफ़र का शुरुआत 1 नवंबर 1998 चिले देश के पुंटा एरेनीस शहर से करता है। फिर वहाँ से वो साउथ अमेरिका के देशों को पार करते हुए दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस डेरियन गैप से होते हुए सेंट्रल अमेरिकन के देशों को पार करके नॉर्थ अमेरिका के देश मेक्सिको पहुँचता है, और फिर यूएसए के अलास्का साल 2006 तक पहुँच जाता है। अब इसके बाद जो वो करने जा रहा था वह आज तक मॉडर्न हिस्ट्री में कोई नहीं किया। मार्च 2006 में कार्ल ने डिसाइड किया कि वह बेरिंग स्ट्रेट को चलकर पार करने वाला था, और उनको सपोर्ट करने के लिए फ्रेंच एडवेंचरर दिमित्री केफेर भी उनके साथ थे। बेरिंग स्ट्रेट का सफ़र कोई आसान नहीं था। उनको 93 किलोमीटर जमे हुए समुद्र के ऊपर से चलना था, और साथ में खतरनाक ठंडा मौसम। उनके सफ़र के बीच में वेदर ख़राब हो गया था, इस वजह से उनको अपना रूट डाइवर्ट करना पड़ा, जिस वजह से अब 93 किलोमीटर का सफ़र 240 किलोमीटर हो गया था, और लगभग 14 दिन लग गए थे उनको यूएसए के अलास्का से रशिया तक पहुंचने के लिए। लेकिन कार्ल की असली परेशानी रशिया पहुंच के ख़त्म नहीं बल्कि शुरू होती है। कार्ल फाइनली बेरिंग स्ट्रेट पार करके रशिया के यूलिन गांव पहुंचता है, लेकिन वहां पर रशियन बॉर्डर ऑफिसर कार्ल को रोक देते हैं क्योंकि वो ऑफिशियल बॉर्डर पॉइंट से एंट्री नहीं लेता है। फिर कार्ल मई 5, 2006 को रशियन कोर्ट में अपील करता है कि उसको आगे की जर्नी की परमिशन दिया जाए, और कोर्ट कार्ल को अप्रूवल दे देता है। कोर्ट के इस डिसीजन कार्ल के फेवर में आने की वजह थी उस समय के ब्रिटिश डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जॉन पेस्कोट, जो एमपी थे हॉल शहर के, और कार्ल भी उसी शहर का था, और रोमन अब्रामोविच जो गवर्नर थे चीकोट का, जिसके अंडर यूलिन आता था। फिर वो यूलिन से बिल्बिनो और वहाँ से युकुट्स्क जाना होता है, बट युकुट्स्क एक मिलिट्री एरिया होने की वजह से उसके लिए एक स्पेशल परमिशन लगता है। फिर 16 मार्च 2007 को बहुत मुश्किल से उसको यह परमिशन मिल जाता है, और वो लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र कर लेता है। लेकिन ये सब करते करते उसका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, और नवंबर 2007 को वो यूएस वापस चला जाता है। फिर साल 2008 में वो बस 3 हफ्तों तक ही रशिया में सफ़र कर पाता है, क्योंकि उसका मेजॉरिटी टाइम वीज़ा अप्रूवल में लग जाता है। फिर मई के महीने में गर्मी की वजह से बर्फ़ पिघल जाती, जिस वजह से नदी जो पहले जमी थी उसको पार करना पॉसिबल नहीं था,
और रास्ते में बर्फ पिघलने के कारण वो दलदल बन जाता और इस कारण उसका सफ़र लगभग नामुमकिन हो जाता है। और उसका वीज़ा 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड था, लेकिन वो 6 मंथ्स कंटिन्यू रशिया में नहीं रह सकता। उसको हर 3 महीने बाद रशिया से एग्जिट करना पड़ता एज पर वीज़ा रूल्स। फिर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण उसके स्पॉन्सर भी कम हो गए थे, जिस वजह से वो मेक्सिको चला जाता है। फिर 2010 तक उसे फिर से स्पॉन्सर मिल जाते हैं और रशिया का वीज़ा अप्रूव होने के बाद वो फिर से सफ़र में निकल जाता है। 11 अप्रैल 2011 को लगभग 1100 किलोमीटर चल के वो रशिया के सेंट क्लूमिस शहर पहुंच जाता है। फिर वो अपने आगे का सफ़र जारी रखता है, लेकिन फिर 12 अप्रैल 2012 को उसे फिर से डिटेन कर देते हैं और फिर मार्च 2013 को उस पे 5 साल के लिए रशिया में एंट्री बैन लगा देते हैं बॉर्डर वायलेशन की वजह से। सोचिए, इतनी सब कठिनाई के बाद भी वह अपनी हिम्मत नहीं हारता है और फिर वो वापस यूएस जाता है और लगभग 4800 किलोमीटर पैदल चलता है फ्रॉम लॉस एंजलिस टू वॉशिंगटन डीसी, जहां पर रशियन एम्बेसी है, और वो वहां जाकर डायरेक्ट अपील करता है। और फाइनली 23 अक्टूबर 2014 को इस संघर्ष का उसको फल मिलता है। उसके ऊपर से बैन हटा दिया जाता है और ऑफिशियल इनविटेशन लेटर मिलता है फ्रॉम द रशियन गवर्नमेंट। अब कार्ल रशिया पार करके 2017 में रशियन मंगोलियन बॉर्डर पहुंचता है। फिर 8 अगस्त 2017 को वो मंगोलियन के कैपिटल उलानबातर पहुंचता है। फिर सेंट्रल एशियन के देशों से होते हुए कजाकिस्तान पहुंचता है। फिर 2019 में उज़्बेकिस्तान और फिर तुर्कमेनिस्तान पहुंचता है। Barred from walking through Russia or Iran, he swam the Caspian Sea. एक्चुअली उसका प्लान ईरान से होकर आगे बढ़ने का था, लेकिन उसको ये समझ आ गया था कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर को ईरान और रशिया में दिक्कत होता है, तो उसने डिसाइड किया कि वो रशिया एंड ईरान को अवॉइड करे। फिर उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक के कारण उसका सफ़र कुछ सालों तक रुक जाता है। फिर अगस्त 2024 में वो डिसाइड करता है कि वो कजाकिस्तान से कैस्पियन सी पार करके अजरबैजान जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 288 किलोमीटर है, ताकि वो रशिया एंड ईरान को अवॉइड कर सके। और कार्ल को सपोर्ट करने के लिए एंजेला मैक्सवेल और 2 अजरबैजानी नेशनल स्विमर एनेस्थीसिया और अब्दुर्रहमान भी थे। कार्ल हर दिन 3 घंटा सुबह और दोपहर को तैरता और उसके साथ सपोर्ट बोट भी था, जहां पर वो रेस्ट करता। और 31 दिन बाद वो फाइनली अजरबैजान पहुंच जाता है। फिर वो अजरबैजान से आर्मेनिया जाता है और फिर तुर्की से बॉस्फोरस स्ट्रेट पार करके यूरोप में एंटर कर लेता है। सितंबर 2025 को वो बुल्गारिया पहुंच चुका होता है और फिर अक्टूबर 2025 को वो रोमानिया। अब वह अपने फिनिश पॉइंट इंग्लैंड हल से बस 2213 किलोमीटर दूर है और ऐसा बोला जा रहा है कि वो 2026 तक अपना सफ़र समाप्त कर लेगा। कार्ल बुशबी का ओरिजिनल प्लान था 8 साल में सफ़र ख़त्म करने का, लेकिन 8 साल 27 साल में कब बदल जाएंगे, कार्ल ने शायद सोचा भी नहीं होगा। कार्ल बुशबी की कहानी सिर्फ एक एक्सपीडिशन नहीं है, बल्कि इंसान की जिद, सब्र और कमिटमेंट दिखाता है और जिंदा एग्जाम्पल है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं हूँ वेंकट, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और चैनल ज्ञान विद वेंकट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए ज्ञान के साथ। जय हिंद।